अगर तूने ड्रामा नहीं किया होता तो मैं कब का एनिंग से शादी करके जी का वारिस बन चुका होता। सब तेरी वजह से हुआ बेवकूफ, निकल जा यहाँ से। भाई गो हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से वाकई चिंगचैंग ने बहुत सारा नाम कमा लिया है। चिंगचैंग, जल्दी से अपने पूर्वजों को प्रणाम करो। ठीक है। वैसे तुम्हारी आंटी कह रही थी उनके मायके वाली उनकी नीस डैनिंग के बारे में। तुम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हो, सेम एज के हो। क्या तुम उससे कभी मिले हो? जरूरत नहीं, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। किस घर की लड़की है वो बताओगे? जब भी पूछता हूँ घुमा क्यों देते हो तुम बात? एनिंग, क्या तुमने अपने अंकल की गर्लफ्रेंड को देखा है कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा। एनिंग तो तुम्हारे अंडर काम करती है ना, वो फिर भी कह रही है उसने नहीं देखा। सच बताओ, क्या तुम भी किसी रखैल को रखने वाले शर्मनाक छोटे आदमी हो? दादाजी, अब जल्दी ही सब कुछ ऑफिशियल होने वाला है। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मूर्खों के सामने भी तुम सुधरने को बिल्कुल तैयार नहीं हो। दादाजी, आज हम यहाँ अच्छी खबर देने के लिए आए हैं। प्लीज इस बात पर चाचा से गुस्सा मत हो। एनिंग सही कह रही है। आप पुरखों हमारे जीव परिवार को हमेशा सुख शांति दो और उन्हें हमेशा तरक्की मिले। एनिंग, जरा रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। मैंने एनिंग को रुकने के लिए कहा, तुम्हें नहीं। तुम यहां से जाओ। ओह, एनिंग, मैंने तुम्हें कैसे रखा है? आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, अपनी पोती की तरह। तो अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो नहीं बेटा? जी पूछिए। क्या ऑफिस में तुम्हारे अंकल किसी शादीशुदा औरत के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीक जाते हैं क्या? नहीं, वो ऑफिस बहुत कम आते हैं। मैंने मुश्किल से उन्हें वहाँ देखा है। तो क्या तुम मुझे एक लिस्ट दे सकती हो कंपनी की शादीशुदा औरतों की? दादाजी, आपने मुझे यहाँ रोका सिर्फ ये काम बोलने के लिए। तुम्हारा जो ये अंकल है वो किसी औरत के चक्कर में पागल होकर प्रोटेक्टिव हो गया है, इसलिए ये बात उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। ये सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। तो तुम्हें लगे कि वो किसी भी शादीशुदा कलीग के करीब आ रहे हैं तो मुझे तुरंत बता देना, तुम समझी? ठीक है। चाचा, प्लीज आप अभी अपने कमरे में जाओ। आज दादाजी ने क्या कहा जब उन्होंने तुम्हें रोका था? उन्होंने मुझे बोला इन्वेस्टिगेट करने को कि आप किससे मिल रहे हो। तुम मान गई? दादाजी ने इतना अच्छा बर्ताव किया, मैं कैसे। जब दादाजी तुम्हें इतना अच्छा रखते हैं तो क्या तुम्हें उन्हें एक हेल्दी पोता नहीं देना चाहिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बबी। इतना परफेक्ट बंदा जैसे जी शिशैंग मेरी जैसी से क्यों ही प्यार करेगा? जब से प्रेसिडेंट जी ने टेक ओवर लिया है, हमारे जी ग्रुप का डिजाइनर बाई के जाने के बाद और भी अच्छा काम चल रहा है, लेकिन हमारे स्टॉक्स गिर गया है। कंपनी तो डूब जाएगी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे डिजाइनर डिपार्टमेंट ने एमेच्योर को हायर किया है। ये किस तरह के डिजाइन हैं? हाँ, अगर वाइस प्रेसिडेंट अलाउ नहीं करते तो बेगुओ जियानिंग की काम नहीं चुराती।
300 मिलियन का रेवेन्यू होता। डिजाइनर जी ने अभी हिट डिजाइन निकाला है जो मार्केट में अच्छा चल रहा है। और क्योंकि बीसी का चेयरमैन भी यंग मास्टर जी है तो उन्हें भी को मैनेज करने देना चाहिए मेरे ख्याल से। इससे जब डिजाइनर जी वापस आएंगी प्रोडक्ट डिजाइन में हेल्प होगा। मुझे मंजूर है। तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास कितने शेयर है कि तुम ऐसा बोल रहे हो? बस करो। और तुम कौन होते हो? गलतियां करने के बाद भी पछतावा नहीं, और यहाँ बैठकर एटीट्यूड दिखा रहे हो, शर्म ही नहीं आती? घर जाओ और अपनी हरकतों पर सोचो तुम। दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी चीज दी थी लेकिन तुमने उसकी कदर ही नहीं की है। अब गलतियां मान के क्या फायदा? बस तुम्हारा प्रपोजल मैं चिंग चैंग से बात करूंगा। शुक्रिया। मैंने जो काम दिया था उसका क्या हुआ है? मैंने चेक किया दादाजी, हमारी कंपनी में कोई यंग मैरिड एम्प्लॉय नहीं है। या तो अनमैरिड है या 40-50 के ऊपर है। कोई 40 से 50? अंकल ने निमा को खो दिया तो हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दादाजी। कॉरपोरेशन के डायरेक्टर सब मिलके जी फैंग के बिल्कुल खिलाफ हैं और चिंग चैंग को मैनेजमेंट देना चाहते हैं, और मैं तो बस चाहता हूँ कि वो जल्दी से सेटल हो जाए और मुझे एक मोटा पोता दे। इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तू यहाँ पीकर भटक रहा है। एनिंग, तुम्हारे चाचा के मामले में जरा उसे थोड़ा समझाना भी। ठीक है। जिंगफैंग, इतनी रात तक सोए नहीं, मेरे रूम में क्या कर रहे हो? दादा ने तुम्हें चाचा को क्या समझाने को बोला था? उन्हें वापस आके इस कंपनी को संभालने को बोला था? नहीं। तो फिर क्या बोला था? जियानिंग, मेरी पूरी कंपनी के एग्जीक्यूटिव मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दादाजी ने मुझे घर जाके सोचने को बोला और खुश तुम हो रही हो। ये सब तुमने खुद ही किया है, इससे मेरा क्या लेना देना? इसमें मेरा क्या लेना देना? बैग हुए का बेबी चला गया, उसके साथ मेरा सब खत्म हो गया। अब ड्रामा करना बंद करोगी? बेगू का बेबी चला गया? जी जिंगफैंग, मैंने कभी तुमसे पंगा नहीं लिया। वैसे मुझे अभी ये बात नहीं करनी है, लेट हो गया है, जाके आराम करो। तुम्हें बस बेगू से जलन ही है ना? अभी प्यार दे देता हूँ तुम्हें मैं। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज्यादा ड्रामा मत करो मेरे सामने। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे से एहसान फरामोशी तुम्हें महंगी पड़ेगी, महंगी पड़ेगी तुम्हें। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करता हूँ। चाचा बचाओ। चाचा, एनिंग मेरी फियांसे है। इस कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, मैं आता हूँ। जी जिंगफैंग, अगर दोबारा उसे हाथ लगाया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। जी चिंग चैंग, अपनी औकात को मत भूलो तुम। वो तुम्हारी बहू लगती है। मैं कल ही तुम्हें जॉब से निकलवा सकता हूँ और जी फैमिली से बाहर भी निकलवा सकता हूँ। मुझे मत आजमाओ। अभी सिचुएशन पलटने का एक ही तरीका है, एनिंग से शादी कर लेना। अब मैं पीछे नहीं हट सकता।